मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाने के चक्कर में डिसेबल्ड हो गई। इस वजह से अपने एसएसएस रैंक टैलेंट के बावजूद आखिर में उसका सिर्फ एक एफ रैंक ही अवेकन हो पाया। जैसे ही वह मेरे किसी काम की नहीं रही, मैंने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाद में उसके साथ कोई चमत्कारिक घटना होगी जिससे उसका टैलेंट ठीक हो जाएगा और वह आइस गॉड बन जाएगी। लेकिन जब उसने मुझसे बदला लेने के बारे में सोचा तो उसे पता चला कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। आखिरकार उसके अंदर के दानव उस पर हावी हो गए और कई जानी दुश्मनों ने उसे घेर कर मार डाला। ये यादें इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक की हैं। क्या यह लड़का एक नंबर का महा एहसान फरामोश कमीना नहीं है? डरो मत लियू रोयान, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिन यी, मेरा कभी साथ न छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खाक, मैं तुम्हारा यकीन करूं। ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। जैसे ही तुम बाद में अपना एस रैंक टैलेंट अवेकन करोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो मैं लियू रोयान तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। ये क्या बकवास है? क्या मैं दूसरे लोगों के मन के विचार सुन सकता हूँ? होस्ट को गॉडेस फॉर्चून सिस्टम से जुड़ने पर बधाई। कोई भी गॉडेस जिसके साथ इस बॉडी ने गलत किया है, उसे फॉर्चून सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। आइस गॉडेस लियू रुयान से ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ गया है। होस्ट, आप लियू रुयान के मन के विचारों को पूरी तरह से सुन सकते हैं। जब मैं सोच में डूबा था, लियू रुयान ने मुझे अवेकनिंग के लिए स्टेज पर जल्दी जाने को कहा। मैं होश में आया और पहले ही अवेकनिंग स्टेज पर कदम रख चुका था। उसी पर एक सुनहरी रोशनी चमकी। सक्सेसफुली अवेकन हुआ एसएसएस रैंक स्पेशल एबिलिटी हैंड ऑफ गॉड। ये एबिलिटी किसी भी एलिमेंटल स्किल को कॉपी कर सकती है। तो क्या हुआ अगर ये हैंड ऑफ गॉड है? इस लाइफ में भी तुम जल्दी मौत के मुंह में जाने के भाग्य से नहीं बच पाओगे। हालांकि इस बार तुम्हें मारने वाली मैं हूंगी, लियू रोयान। इस लड़के का टैलेंट कितना जबरदस्त है। वह लियू रुयन जैसी कचरा लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा? सही बात है, इससे अच्छा तो वह मेरे साथ होता। मेरे पास लेवल 1 वाटर एट्रीब्यूट टैलेंट है। देखो कैसे मतलबी लोग दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो बस जल्दी से कर लो। आज सबके सामने मुझे जो अपमान सहना पड़ रहा है, मैं भविष्य में इसका 100 गुना बदला लूंगी। ये औरत इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक से सच में बहुत नफरत करती है, लेकिन मैं वह लड़का नहीं हूं। आज मुझे सबके सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। क्या आखिरकार वह पल आ ही गया? ये सीन बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ जैसा ही है। भले ही मैं इसका अनुभव एक बार पहले कर चुकी हूँ, फिर भी मेरा दिल क्यों दुख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? नामुमकिन। वह मुझसे अकेले में ब्रेकअप कर सकता था, लेकिन उसने सबके सामने मुझे जलील करना चुना। बाद में वह मेरे पेरेंट्स की मौत की वजह भी बना। मैं लियू रोयान उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत रखती हूँ, कोई प्यार नहीं है। इस माहौल को देखकर लगता है कि लिन ये पक्का लियू रोयान के साथ अपने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट करने वाला है। एक एफ रैंक टैलेंट का एसएसएस रैंक टैलेंट के साथ मैच? क्या मजाक है। लिन ये बेवकूफ नहीं है। वह पक्का सोचता है कि वह उसके लायक नहीं है और उसे छोड़ने जा रहा है। अगर लिन ये उससे ब्रेकअप कर लेता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास एक मौका है? भले ही लियू रोयान ने एक एफ रैंक टैलेंट अवेकन किया हो, मैं इसकी वजह से उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद हर कोई इस बात को याद रखे। अब से अगर किसी ने भी मेरे सामने उसके बारे में बुरा भला कहने की हिम्मत की, तो मैं उसे सबक पक्का सिखाऊंगा। मेरी तरफ से वह सच में मेरे सपोर्ट में बोल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? उसे तो इस वक्त मेरा अपमान करना चाहिए था। क्या मेरी पास्ट लाइफ की सारी मुश्किलें झूठी थी? नहीं, ये आइस गॉड की पावर असली है। क्या मेरे रीबर्थ ने कुछ बदल दिया है? चिंता मत करो लियू रुयान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले? अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के रास्ते में नहीं आऊंगी। लिन ये आखिर क्या चाल चल रहा है? पक्का कोई कॉन्स्पिरेसी है। तुम्हारी एकेडमी में किसने एसएसएस रैंक एबिलिटी को अवेकन किया है? एक एसएसएस रैंक एबिलिटी। तुम इंपीरियल कैपिटल एकेडमी के लिए रिकमेंड होने के हकदार हो। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी सबसे टॉप टियर एस्पर एकेडमी है। वहां से ग्रेजुएट होने वाले सबसे खराब परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स भी बड़ी बड़ी फैक्शंस के लिए बहुत डिमांडिंग टैलेंट होते हैं। ये तो सच में वही है। वह क्लियरली एक ऐसी मेंटर थी जिन्होंने उस पर बहुत बड़ी कृपा की थी, जो क्यूशू में गॉडहुड तक पहुंचने की सबसे ज्यादा उम्मीद रखने वाली टॉप अवेकेंड थी। फिर भी इस बार लिन यी ने उन्हें सीक्रेटली नुकसान पहुंचाया और आखिरकार वह मॉन्स्टर्स के हाथों मारी गई। क्या एक और औरत जिसे मैंने धोखा दिया है? बहुत समय बाद मिले वो बागी डिसाइपल जिसे ट्रेन करने में मैंने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए थे। वह आखिरी सेंटेंस टीचर जांग के मन का विचार था। वह भी सच में रीइंकार्नेट हो चुकी है। इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक ने आखिर कितनी औरतों को धोखा दिया था? मैंने उस समय तुम्हें अपना हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे फिक्र थी कि तुम इसे कंट्रोल करने के लिए अभी उतने बड़े नहीं हुए। अगर तुम इसे नहीं छीनते तो मैं खुद आगे चलकर ये तुम्हें दे देती, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुमने अपने मन में नफरत पाल ली। मेरे थंडर गॉड बनने के क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने मुझे सीक्रेटली नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे धोखे ने सच में अपनी मास्टर का दिल दुखा दिया। मैंने आखिरकार लियू रुयान को शांत किया ही था, और अब यहाँ एक और आ गई जिसका गुस्सा उसके जितना ही स्ट्रांग है। टीचर जियान,
मैं कितना सीधा लड़का हूँ, मैंने किसके पूर्वजों की कब्र खोदी थी जो मैं ऐसे स्कमबैग के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया। बच्चे, तुम किस सोच में डूबे हो? अपना एस रैंक टैलेंट दिखाओ। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये किडलिन ये मेरी गैर मौजूदगी के बिना बिल्कुल अपनी पास्ट लाइफ की तरह ही करेगा। बिना कोई फोर्बिडन स्पेल कास्ट किए वह सीधे ऊपर आएगा और मेरा अल्ट्रा टियर फोर्बिडन लाइटनिंग स्पेल कॉपी कर लेगा ताकि मेरा अटेंशन पा सके, जिससे मैं उसे इंपीरियल कैपिटल अर्थ एकेडमी के लिए रिकमेंड कर दूं। कितना बड़ा कैलकुलेशन है बागी डिसाइपल। मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारा टैलेंट सच में एस्टॉनिशिंग है, लेकिन इस बार तुम्हारी टीचर तुम जैसे एक नंबर के एहसान फरामोश के चक्कर में अंधी नहीं बनी। तो यह बात है, इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक ने पक्का सीधे जियांग हान का फोर्बिडन स्पेल कॉपी किया होगा। फिर जब वह बिना तैयारी के थी तब उन पर सीक्रेट अटैक कर दिया, जिससे थंडर गॉड बनने के दौरान जांग हान सीरियसली इंजर्ड हो गई और आखिरकार लैंड ऑफ कैलेमिटी में मारी गई। तो इस लाइफ में क्या मुझे उनके सामने जाकर फिर से उनका अल्ट्रा डियर फोर्बिडन लाइटनिंग स्पेल कॉपी करना चाहिए? पर्पल थंडर हेवन शेखर को कॉपी करते हुए लो वह फिर से आ गया। लेकिन बागी डिसिप्लिन, ओ बागी डिसिप्लिन, इस बार तुम्हारी मास्टर पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे ये पर्पल लाइटनिंग पास आ रही है मेरा दिल और ज्यादा पैनिकेट फील कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अब भी इस बागी डिसिप्लिन के लिए फीलिंग्स हैं? इस बेरहम लिन यी को आखिर क्या हुआ है? पहली बार जब उसने हैंड ऑफ गॉड का इस्तेमाल किया था तो उससे गलती से टीचर जियांग पर हमला होने वाला था। ओह नहीं, पर्पल लाइटनिंग गिरने ही वाली है। अगर वह इस तरह मर गया तो क्या यह उसे बहुत आसानी से छोड़ना नहीं होगा? क्या यह बेरहम इंसान यहाँ मरने वाला है मेरी रीबर्थ के बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से? मैं तो बस अपने अंदर के दानवों को शांत करने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम बेरहम इंसान, तुम इस तरह नहीं मर सकते। लगता है मेरा दांव सही लगा। भले ही टीचर जियांग मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन उनके कश्मकश भरे दिल में अब भी थोड़ी सी अफेक्शन बाकी है। मैंने ओरिजिनली उम्मीद की थी कि इससे टीचर जांग कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसने पहले ल्यू रुयान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया टीचर जियांग हान। जब मैं फ्यूचर में और स्ट्रांग बन जाऊंगा तो मैं पक्का आपकी रक्षा करूंगा। ये ब्रैट, इसने सच में कहा कि ये फ्यूचर में मेरी रक्षा करेगा। मैं तो भगवान का शुक्रिया मानूंगी अगर तुम बाद में मुझे जान से ना मारो। कल एकेडमी में रिपोर्ट करना याद रखना। रुआन, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम डर गई थी कि मैं बिजली गिरने से मर जाऊंगा? तुम बेरहम जर्क, मुझे छोड़ो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। रुआन, हम एक कपल हैं। इस बेरहम इंसान को आखिर क्या हुआ है? क्या आज इसे क्या हो गया है? ये बिल्कुल भी रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है। मैं पागल हो रही हूँ। ये तो बस एक एपेटाइजर है। इस माइंड रीडिंग एबिलिटी की मदद से मैं तुम्हें अपने प्यार में एक बार फिर से पागल पक्का कर दूंगा। बस इसी तरह ल्यू रुयान और मैं घर वापस आ गए, दिखने में साथ लेकिन दिल से अलग। वो प्लानिंग कर रही थी कि रात होने का इंतजार करे ताकि अपनी पास्ट लाइफ वाली उस चमत्कारिक घटना को ढूंढने जा सके जिसने उसकी डिवाइन सोल को ठीक किया था, जिससे वह अपने पेरेंट्स को मेरे हाथों मारे जाने से बचा सके। रुआन के पेरेंट्स ही मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। पहले मैं हमेशा उन्हें अंकल और आंटी बुलाता था, हालांकि आज जैसे ही मैं अंदर गया मैंने सीधे उनके एड्रेस करने का तरीका बदल दिया और उन्हें मम्मी और पापा कहा। इसने उन दोनों को भी प्लेजेंट सरप्राइज दिया। ल्यू रुयान समझ नहीं पा रही थी कि उसके पेरेंट्स इस एहसान फरामोश कमबैक को इतना पसंद क्यों करते हैं। डिप्रेस्ड होकर उसने आधी रात तक का इंतजार किया। आखिरकार अकेले रहने का मौका मिलते ही वह अपनी पास्ट लाइफ वाली चमत्कारिक घटना को ढूंढने के लिए दबे पांव लॉस्ट लैंड्स की तरफ निकल गई। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मैं पूरे रास्ते उसका पीछा कर रहा था। रास्ते के कई डेंजर्स को पार करने के बाद ल्यू रुयान ने जल्दी से उस ट्रेजर की लोकेशन का पता लगा लिया जिसे वह ढूंढ रही थी। वह जीन पोटियन जो उसकी डिवाइन सोल को ठीक करने में मदद करेगा वहीं था। यह इस ग्रैंड हॉल के ठीक ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में है। वहां मेरी पास्ट लाइफ के गॉड टियर ट्रेजर्स और वेपन्स भी हैं। एक बार जब मैं अपनी डिवाइन सोल को ठीक कर लूंगी तो मैं इन ट्रेजर्स और वेपन्स के दम पर एक बार फिर आइस गॉड के सिंहासन पर बैठ जाऊंगी। ये तो बस वक्त की बात है। इसी पल ल्यू रुयान एक बहुत बड़ी केव के अंदर पहुंची। अचानक पीछे से मेरी आवाज आई, रुआन, क्या तुम यहाँ हो? भले ही तुमने एक एफ रैंक एबिलिटी अवेकन की है पर तुम बिल्कुल भी कोई बेवकूफी मत करना। मेरी आवाज सुनकर ल्यू रुयान ने मन ही मन गाली दी। मैं उसे किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढने नहीं दे सकती, वरना पास्ट लाइफ की तरह सारे एनकाउंटर्स और ट्रेजर्स उसके हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे वह छिपने के लिए पागलों की तरह कोई जगह ढूंढ रही थी। मैं अचानक बाहर कूदा और उसे गले लगा लिया। रुआन, तुमने तो मुझे चिंता से मार ही डाला था, एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ। ल्यू रुयान ने अपने डर को दबाया और मुझे शांति से समझाने का नाटक किया। मैं बस थोड़ी जिद्दी हो रही थी, अपने फेल्ड अवेकनिंग के दुख में डूबी हुई। चलो जल्दी घर चलते हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझे बेवकूफ बनाकर घर ले जाने की कोशिश कर रही है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सोच समझकर आसपास देखने का नाटक किया। रुआन, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अनजाने में किसी सीक्रेट रेल में आ गए हैं? शायद हम यहाँ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ट्रेजर्स ढूंढ सकें
ये सुनकर लियू रुयान ने अपने दिल में चुपचाप दुआ मांगी, प्लीज उस बोल्डर को मत हिलाना। उसके मन के विचारों को सुनते हुए मैं उस बोल्डर के पास गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। कितना पावरफुल फ्रॉस्ट एट्रीब्यूट है। मेरे सामने फ्रॉस्ट विंग्स का एक पेयर दिखाई दिया। लियू रुयान ने प्लीज करते हुए कहा, ये ट्रेजर आइस एट्रीब्यूट है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? उस तरह मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो जाऊंगी। मैंने ईमानदारी से बोलने का नाटक किया। रुआन, तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम है। अगर तुम इसे अभी मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा कर सकता हूँ। जब तुम फ्यूचर में और स्ट्रांग हो जाओगी तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। वह बड़बड़ाई और जोर से बोली, लेकिन अंदर से वह टूटने की कगार पर थी। चलो वहां के पैलेस को चेक करते हैं। ठीक वहां पर ही डिवाइन सोल को ठीक करने वाला जीन पोशन है। लियू रुयान पूरी तरह से बर्बाद महसूस कर रही थी। अगर उसने बाकी ट्रेजर्स खो दिए तो वह बाद में उनके जैसे दूसरे ढूंढ सकती थी, लेकिन अगर ये जीन पोशन जो उसकी किस्मत बदल सकता था चला गया तो वो अपनी बाकी पूरी लाइफ के लिए एक एफ रैंक पर ही अटकी रह जाएगी। रुआन, इस बॉटल पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये एक जीन पोटियन है जो डिवाइन सोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डिवाइन सोल को ठीक करता है। ये चीज तुम्हारी डिवाइन सोल को ठीक कर सकती है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? लियू रुयान को सच में शक हुआ। उसने सही सुना था। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे मुझे यूज करने देना चाहते हो? ये सिर्फ डिवाइन सोल को ठीक नहीं करता, ये डिवाइन सोल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। रुआन, तुम्हारे सामने इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। लियू रुयान ने जीन पोशन की तरफ देखा, उसे हाथ में लिया और बिना किसी झिझक के उसने समझदारी से बॉटल को खोला और एक ही घूंट में पूरा पी गया। हालांकि क्योंकि मेडिसिन का असर बहुत तेज था, लियू रुयान जमीन पर गिर गई, दर्द से कांपते हुए। यह देखकर मैं चिंता किए बिना नहीं रह सका जब तक कि मैंने उसके मन के विचार नहीं सुन लिए। मेडिसिन का असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पास्ट लाइफ में था, लेकिन जब तक यह मेरी डिवाइन सोल को ठीक कर सकता है, यह थोड़ा सा दर्द कुछ भी नहीं है। भले ही मैं जानता था कि लियू रुयान किसी खतरे में नहीं होगी, फिर भी उसे दर्द में तड़पते देखकर मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार मेरे दिलासा देने की वजह से उसकी पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में उसके ठीक होने की स्पीड बहुत तेज थी। मेडिसिन के सारे असर को एब्जॉर्ब करने के बाद रुआन का टैलेंट सक्सेसफुली एसएसएस रैंक पर रिकवर हो गया। वह अपनी एबिलिटी टेस्ट करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उस खतरनाक फ्रॉस्ट एट्रीब्यूट ने मुझे भी बहुत बड़ा खतरा महसूस करवा दिया। रुआन, तुम्हारी एबिलिटी किस हद तक रिकवर हुई है? मेरे ये पूछने की वजह ये देखना था कि क्या मेरे प्रति उसका रवैया अभी भी गार्ड है। मेरा एक ई रैंक टैलेंट है भाई। लिन यी के एस रैंक टैलेंट के कंपैरिजन में ये अभी भी कुछ नहीं है। भले ही इस लड़के के मुझे जीन पोशन देने से मेरा दिल थोड़ा सा पिघल गया है, लेकिन उसे यह न बताना ही बेहतर है कि मेरी डिवाइन सोल ठीक होने के बाद मेरे पास भी एक एस रैंक टैलेंट है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुझसे सावधान है, लेकिन सिर्फ एक दिन के हिसाब से इतनी प्रोग्रेस करना काफी अच्छा है। फिर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लियू रुयान ने मन ही मन गाली दी। ओह नहीं, वह फाइनल ट्रेजर है। स्टार पूल की लोकेशन, जीन पोशन के अलावा बाकी सारे बचे हुए ट्रेजर्स मेरे हाथों में आ गए। इसी पल मेरे हाथों में मौजूद स्टार पूल से निकलने वाली रोशनी उस रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी जब लियू रुयान ने इसे अपनी पास्ट लाइफ में हासिल किया था। उसी समय हमारे सामने एक बहुत बड़ा स्टाररी स्काई प्रोजेक्शन दिखाई दिया। उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत सोती हुई एंजल दिखाई दी। उस एंजल ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक सेंटेंस कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जैसे ही एंजल बोली, लियू रुयान की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वह क्या कह रही है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। उसका दिमाग टूटने की कगार पर था, उसका चेहरा दर्द से भर गया था। लियू रुयान अपनी पास्ट लाइफ में आइस गॉड बन चुकी थी, तो फिर सिर्फ एक अजीब से सेंटेंस ने उसे इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? आखिर ये मिस्टीरियस एंजल कौन है? इसी पल एंजल की आंखें मुझ पर टिक गईं और उसने अपना दूसरा सेंटेंस बोला, मैं जल्द या बाद में तुम्हारे पास वापस आऊंगी और तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल दुनिया में वापस भेज दूंगा। ये देखकर कि रुआन इस मेंटल अटैक को बमुश्किल बर्दाश्त कर पा रही थी, मैंने उस प्रोजेक्शन पर एक पंच मारा। जैसे ही वो प्रोजेक्शन टूटा, वह एंजल हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। लियू रुयान ने मुझे बहुत ही उलझे हुए इमोशंस के साथ देखा। उसके मन के विचार लगातार आ रहे थे। वह सच में अपनी पास्ट लाइफ से अलग है। इस लाइफ में मेरे पेरेंट्स भी नहीं मरे और मुझे सबके सामने छोड़ा भी नहीं गया। मुझे इस लाइफ में उससे नफरत क्यों करनी चाहिए? पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। इस हद तक उसके मन की बात सुनने के बाद मैंने राहत की सांस ली। अब आखिरकार मुझे रात को सोते समय लियू रुयान के हाथों धोखा खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एक बहुत बड़े पूल के सामने पहुंचे। लियू रुयान का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। भाई लिन यी, तुम चाहे जो करो पर इसे टच मत करना। अपनी पास्ट लाइफ में लियू रुयान ने गलती से इस पूल के पानी को छू लिया था और वह लगभग राख होने वाली थी, लेकिन मैंने पूल के अंदर एक स्टोन स्टीले नोटिस की। उस पर जीन एंजल के खिलाफ एक वॉर का रिकॉर्ड लिखा था। भले ही सबने मिलकर उसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था, पर आखिरकार उन्हें एक दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा और वे मारे गए। उस लिखावट में यह भी मेंशन था कि यह पानी सायोनिक एसेंशन पूल का था। शायद ये पूल का पानी उतना डेंजरस नहीं है। लियू रुयान ने देखा कि मेरा एक्सप्रेशन कुछ बदला हुआ था। तुम इसमें नहाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? भाई लिन, तुम बिल्कुल भी वहां नीचे नहीं जा सकते। फिर भी मैंने एक जुआ खेलने का फैसला किया।
इससे पहले कि लियू रुयान मुझे रोक पाती, मैंने ऊपर छलांग लगाई और पूल के अंदर कूद गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे समझ आ गया कि रुआन क्यों नहीं चाहती थी कि मैं कूदूं। इसी पल मेरी बॉडी सच में तेजी से गायब होने लगी। ये सीन देखकर लियू रुयान जमीन पर गिर गई। दूसरी तरफ मेरी सोल एक अजीब स्पेस में एंटर कर गई। लगता है मेरा दांव सही लगा। ये जगह पावरफुल सोल एनर्जी से भरी हुई है। मैंने तुरंत ही इसे पागलों की तरह एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और एक बिल्कुल नई एबिलिटी को समझ लिया। ये स्पिरिट स्पार्क सीधे सोल पर अटैक कर सकता है। भले ही हैंड ऑफ गॉड किस्मत बदल देने वाला है, पर मेरे पास कभी भी कोई एक्टिव अटैक स्किल नहीं थी। अब आखिरकार मेरे पास एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड है। लेकिन मेरी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। तभी एक सोल को खंपा देने वाली आवाज गूंजी। 10,000 साल, आखिरकार कोई किस्मत वाला यहाँ आ ही गया। मैं आखिरकार यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी सोल का यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर मैंने तुरंत उसकी आइडेंटिटी का अंदाजा लगा लिया। ये बिल्कुल वही पर्सन था जो पहले स्टेले पर मेंशन की गई हारी हुई साइट से था। और ये सो कॉल्ड चमत्कारिक घटना असल में उसके दोबारा जिंदा होने के लिए बिछाया गया एक ट्रैप था। अपनी किस्मत को स्वीकार करो बच्चे। एक स्प्रिट बॉडी के रूप में तुम पहले से ही मेरी गिरफ्त में हो। मैंने इस सिचुएशन से लड़ने के लिए तड़पना शुरू कर दिया। मेरी सोल, जो अपना फिजिकल फॉर्म खो चुकी थी, अनएक्सपेक्टेडली धीरे धीरे सॉलिड होने लगी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से अपनी विल पावर का यूज करके अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से रिक्रिएट कर लिया। मेरी सोल में इन्वेड करने वाला वह मिस्टीरियस पर्सन धीरे धीरे मेरे अंदर ही समाने लगा। वह जो अभी एक पल पहले तक बहुत घमंडी बन रहा था, डर के मारे चीख पड़ा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या यह रीबर्थ का अवशेष है? मैंने 10,000 साल तक इंतजार किया है और मैं अभी भी उस एंजल से अपना बदला नहीं ले पाया। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लियू रुयान पूल के किनारे पर छटपटा रही थी। भाई लिनी, तुम कितनी दर्दनाक मौत मरे। ये सब मेरी गलती है। अपने रीबर्थ के सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये पूल सोल्स को निगल सकता है। प्लीज वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं मारूंगी। लेकिन इसी पल मैं रियलिटी में वापस आ चुका था और अपनी स्पिरिट फॉर्म में उसे रोते हुए देख रहा था। मैंने अपनी नई सीखी हुई स्किल सायोनिक कन्वर्जन को एक्टिवेट किया और पलक झपकते ही लियू रुयान के सामने आ गया। लियू रुयान मुझे खाली नजरों से देखने लगी। रुआन, मैं मरा नहीं, मैंने तो एक नई स्किल भी सीख ली है। ऐसा कहते हुए मैंने अपनी स्पिरिट फॉर्म दिखाई। रुआन रोते हुए बोली, भाई लेनी, क्या तुम एक भूत बन चुके हो? नहीं, मैं अब फ्रीली स्पिरिट और फिजिकल फॉर्म के बीच स्विच कर सकता हूँ। मुझे फिर से अपना फिजिकल फॉर्म रिस्टोर करते देखकर उसने आखिरकार राहत महसूस की। लियू रुयान के मन के विचारों के जरिए मुझे पता चला कि इस बार उसने पूरी तरह से अपनी नफरत को छोड़ दिया है और मुझे जान से मारने के अपने पागलपन को खत्म कर दिया है। वक्त तेजी से बीत गया क्योंकि उसकी डिवाइन सोल ठीक हो चुकी थी। रुअन को भी सक्सेसफुली इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिशन मिल गया। इसी पर इंपीरियल कैपिटल एकेडमी के एंट्रेंस पर इस साल के फ्रेशमैन, अगर तुम लोग मेरी इंपीरियल कैपिटल अर्थ एकेडमी में एंटर करना चाहते हो तो तुम सबको वॉल ऑफ लाइटनिंग के टेस्ट को पास करना होगा। जो भी फेल होंगे उन्हें उसी वक्त बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसा कि क्यूयू की टॉप अवेकेंट से उम्मीद थी, जो गॉडहुड के सबसे करीब है। यहाँ तक कि मैं, जो आइस गॉड की पावर का एक हिस्सा रखती हूँ, उसके ऑनरा से डर गई हूँ। स्कमबैग, ओहो स्कमबैग, तुमने शुरुआत में ही इतने पावरफुल इंसान को धोखा दे दिया। मैं भला कैसे सरवाइव करूंगा? मैं भी इस लेवल की लाइटनिंग को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। ओह, ये वॉल ऑफ लाइटनिंग टेस्ट देखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन मेरे लिए, जिसका रीबर्थ हुआ है, अगर मैं इससे पास होना चाहूँ तो इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। भाई लिन्नी, चलो बाद में हम भी इसे ट्राई करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। रुआन, चलो पहले थोड़ी देर शो देखते हैं। हालांकि मैंने ये जोर से कहा था, पर रियलिटी में मैं टीचर जान के मन के विचार सुनना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं वह अचानक मुझसे बदला न लेने लगे। इसी पल टीचर जान के मन के विचार आए। ये अभी भी मेरे रिबर्थ से पहले जैसा ही है। ए रैंक लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला यह फ्रेशमैन पहले जाता है। इस फ्रेशमैन को टीचर जान ने पूरे 5 मिनट तक इलेक्ट्रोक्यूट किया। आखिरकार बाहर से झुलसा हुआ और अंदर से अधमरा होकर वह बमुश्किल टेस्ट में पास हुआ। एक के बाद एक कई लोग टेस्ट में पास हुए, लेकिन एक भी आसानी से पास नहीं हुआ। इसने मुझे थोड़ा निराश कर दिया। भाई लिनी, इस बैच में एक और पर्सन है जिसके पास तुम्हारी तरह SSS रैंक टैलेंट है। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ आने से पहले इसके बारे में पता किया था। ये पर्सन इंपीरियल कैपिटल के 4 बड़े परिवारों से फेंक लाने है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी तक यहाँ नहीं आई है। इसी पल लियू रुयान के मन के विचार फिर से आए। ये बड़ी मिस फेंक भी एक जीनियस है। बाद में वह आगे बढ़कर विंडसॉर्ड गॉडेस बन गई। यह अफसोस की बात है कि मेरी पास्ट लाइफ में हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए मैं उसे अच्छे से नहीं जानती। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई लिनी के साथ उसका कोई कनेक्शन है। उसके फादर को इसके द्वारा धोखा देकर मार दिया गया था। लियू रुयान के मन के विचारों को सुनकर मुझे एक बहुत ही बुरा प्रेडिक्शन हुआ। ये फेंगलन, कहीं उसका भी रीबर्थ तो नहीं हुआ है ना? फ्यूचर में इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में 2 ऐसी विमेन का सामना करना जो मुझसे नफरत करती हैं, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे ही हम बोले, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया।
भाई लिन यी वह यहाँ है। मैंने अपनी कमर पर तलवार लटकाए एक ब्लैक हेयर वाली लड़की को देखा। वह जहां से भी गुजरी वहां बड़े बड़े तूफान उठ खड़े हुए। फिर एकदम शांत कदमों से वह एकेडमी के गेट पर पहुंची। सारे फ्रेशमैन इस सीन को देखकर हैरान थे। फेंक लान ने बिना कुछ कहे मेरी और लियो रुयान की तरफ बेरुखी से देखा, लेकिन मुझे एक आवाज सुनाई दी। बहुत समय से मिले नहीं, लिन यी। मैंने थोड़ा अनश्योर होकर फेंग लान की तरफ देखा। क्या इस अनजान फ्रेशमैन ने अभी ये ट्रांसमिट किया? अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली विंडसॉर्ड गॉडेस फेंक लान को बाइंड कर लिया है। होस्ट अब विंडसॉर्ड गॉडेस फेंग लान के मन के विचारों को पूरी तरह से सुन सकता है। मेरे दिल में तुरंत ही अर्थ पर वापस जाने की इच्छा हुई। ये पहले से ही तीसरी है। लियो रुयान ने चिंता से मेरी तरफ देखा। भाई लिनी, तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस खड़े खड़े थोड़ा थक गया। फिर जब हम फेंक लान का टेस्ट देख लेंगे तो अंदर चलें। मैंने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अगर हम जल्दी अंदर नहीं गए तो मुझे डर है कि मैं और भी ज्यादा एनिमीज से मिल जाऊंगा। इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर सच में एक बहुत बड़ा स्कमबैग था। जिसने भी उस पर दया दिखाई उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। सारे फ्रेशमैन की नजरों के सामने फेंक लान बिना कुछ सोचे समझे वॉल ऑफ लाइटनिंग के सामने पहुंच गए। एकेडमी के गेट के अंदर जियांग हान की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, बिल्कुल मेरी यादों की तरह। इस वक्त पर यह फिर से फेंक परिवार की छोटी लड़की है। इसके बाद वो बच्चा लिन यी होना चाहिए। मेरा मतलब है वह विद्रोही डिसिप्लिन। वापस टेस्टिंग साइट पर फेंक लान के शांत और स्वॉर्ड फेरी जैसे फुटवर्क की स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। उसने अपनी स्पीड को और बढ़ाया और सीधे वॉल ऑफ लाइटनिंग के अंदर चार्ज कर दिया। फेंक लान को सेंटर में रखकर उठे एक पावरफुल हरिकेन ने वॉल ऑफ लाइटनिंग को बीच से दो हिस्सों में फाड़ दिया। उसने एक पल में असेसमेंट पास कर लिया। टीचर जांग की थोड़ी हैरान कर देने वाली आवाज गूंजी। फेंग लान एसएसएस रैंक विंड एट्रीब्यूट अवेकेंड लेवल 15 टेस्ट पास करने पर कांग्रेचुलेशन। इसके तुरंत बाद टीचर जांग के मन के विचार मेरे दिमाग में आए। मुझे याद है कि मेरी पास्ट लाइफ में फेंग लान को लेवल 9 अवेकेंड होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे रीबर्थ ने कुछ बदल दिया हो? लियो रुयान सबको यह डिस्कस करते हुए देखकर कि फेंग लान कितनी अमेजिंग थी, अचानक थोड़ी नाखुश दिखी, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एंटर करने में फेल हो गई थी। और यह फेंग लान मेरी पास्ट लाइफ में इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड थी। कम समझ वाले बेवकूफों का झुंड। भाई लिन यी, चलो हम भी इसे ट्राई करते हैं। अगले ही सेकंड रुआन आगे बढ़े। मैंने रुआन को भयानक ऐसी पावर रेडिएट करते हुए देखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा पूरी वॉल ऑफ लाइटनिंग तुरंत ही बर्फ की दीवार में फ्रीज हो गई। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसकी आंखें तेज हुईं और फ्रीज हुई वॉल ऑफ लाइटनिंग टुकड़ों में टूट गई। आसपास के फ्रेशमैन इतने हैरान थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर रुआन के मन के विचार आए। आखिरकार मैंने उस फेंग लान को पीछे छोड़ दिया। भाई लिनी की आंखें तो लगभग उस औरत ने छीन ही ली थी। टेस्ट पास करने के बाद रुआन मेरी तरफ देखने के लिए घूमे। भाई लिनी, जल्दी से अंदर आ जाओ। चलो चलकर देखते हैं कि इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ये सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए रिस्पॉन्स दिया, लेकिन फेंक लान थोड़ी अनसेटल्ड हो गई। क्या यह लिनी की कजिन है या उसकी गर्लफ्रेंड? इसी पल फेंग लान को अपनी बॉडी के चारों तरफ अचानक गुस्से का एक झटका महसूस हुआ। अनकॉन्शियसली एक कंपा देने वाली किलिंग इंटेंट बढ़ने लगी। मैंने तुरंत महसूस किया कि यह औरत सिंपल नहीं थी। अगर रुअन ने अनजाने में उसे प्रोवोक नहीं किया होता तो मुझे उसकी किलिंग इंटेंट का एहसास तक नहीं होता। ये साफ है कि यह फेंग लान अपने इमोशनल फ्लक्चुएशंस को दबाने में बहुत अच्छी है। मैंने एक गहरी सांस ली और वॉल ऑफ लाइटनिंग में कदम रख दिया। मैंने किसी भी एबिलिटी का यूज नहीं किया। आसपास के सारे फ्रेशमैन को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। हालांकि टीचर जियांग जरा भी हैरान नहीं थी। यह विद्रोही डिसिप्लिन सच में बिल्कुल अपनी पास्ट लाइफ जैसा ही है। लोगों का अटेंशन पाने के लिए इसे इस तरह की गड़बड़ी करना बहुत पसंद है। मैं वॉल ऑफ लाइटनिंग के अंदर खड़ा रहा, मानो लाइटनिंग पावर के टेम्परिंग को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने अपनी हथेली को पलटकर सारी लाइटनिंग पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। बिल्कुल टीचर जियांग जैसी ही सेम लाइटनिंग पावर तुरंत मेरे हाथ में दिखाई दी। इस जेनरस गिफ्ट के लिए थैंक यू टीचर जियांग। आपका स्टूडेंट इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। टीचर जियांग की नजरें बर्फीली हो गई। भले ही बाकी चीजें बदल गई हैं, पर यह विद्रोही डिसिप्लिन बिल्कुल अपनी पास्ट लाइफ जैसा ही है, जो मेरी वॉल ऑफ लाइटनिंग से लाइटनिंग पावर के एक हिस्से को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह मोस्ट लाइकली इस लाइफ में भी मुझे मारना चाहता है, लेकिन इस बार मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगी। फेंग लान ने भी अपने माथे पर शिकन लाई। ये सच में अभी भी ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि इससे पहले कि तुम मेरे फादर को मारो, मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। मैं असल में पहले काफी खुश था, क्योंकि इस एब्जॉर्प्शन ने मुझे एक परमानेंट लाइटनिंग एट्रीब्यूट सीखने में मदद की। लेकिन उनके मन के विचार सुनने के बाद मुझे ठंडे पसीने आने लगे। दो औरतें एक ही समय में तुम्हारे लिए दिल में किलिंग इंटेंट लिए बैठी हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम आसानी से बच सको। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से पहले उनमें से किसी एक से निपटने का रास्ता ढूंढना होगा। इसी पल रुआन खुशी खुशी मेरे पास भाग कर आई। भाई लिनी, मैं जानती थी कि ये टेस्ट तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं सोच में डूबा हुआ था और मैंने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए उसके डिससेटिस्फाइड मन के विचार तुरंत बाहर आए। क्या सच में उसकी सोल को फेंगलान ने छीन लिया है? अगर भाई लिनयी लस्ट में अंधे हो गए और उसे देखते ही अपना दिल बदल लिया, तो मैं इस बेदर्द कमीने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी।
रुअन के मन के विचारों को सुनकर मेरा सिर दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने जल्दी से रुअन के इमोशंस को शांत करने के लिए बात की। रुअन, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या अच्छा खाना है। जैसे ही मैंने अपनी तरफ चीजों को संभाला, वैसे ही लियू रुयान और फेंग लान के मन के विचारों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वहां पर उसकी टोन पूरी तरह से किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। भाई लिन ये वो बहुत अनोइंग है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी तलवार पर से अपना कंट्रोल खो दूंगी। मैंने राहत की सांस ली। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से इस मुसीबत की जगह से निकल जाऊं। मैंने रुअन को पकड़ा और चुपचाप वहां से खिसकने के लिए रेडी हो गया। ठीक उसी मोमेंट पर टीचर जियांग ने अचानक मुझे आवाज दी, बच्चे, मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ। अगले 4 सालों तक मेरे अंडर स्टडी करो। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं जानती हूँ। हालांकि टीचर जियांग का दिल कॉम्प्लेक्स इमोशन से भरा हुआ था। उस विद्रोही डिसिप्लिन की तरफ देखते हुए जिसके साथ उन्होंने कभी दिन रात बिताए थे, उनकी पास्ट की यादें उन्हें बहुत नॉस्टैल्जिक बना रही थी। इस लाइफ में क्या तुम अभी भी मेरी बॉडी पर मौजूद हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर का लालच करोगे और मेरे खिलाफ लॉटिंग करोगे? रुआन के साथ कैफेटेरिया जाने के रास्ते में मेरा दिल बहुत भारी था। सच कहूं तो अगर मैं सच में इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर की सोल को वापस खींच पाता तो मैं पक्का उसकी पीट पीट कर चटनी बना देता। ये तीनों विमेन, इनमें से कोई एक भी एक ऐसा ब्लेसिंग है जिसे ज्यादातर लोग कई जन्मों में भी हासिल नहीं कर पाते। कितना बेरहम, एहसान फरामोश बास्टर्ड है जो सीधे लाइटनिंग से मारे जाने के लायक है। मुझे उनके दिलों को हील करना होगा। मैं इन गर्ल्स को अब और हर्ट नहीं होने दे सकता। कैफेटेरिया पहुंचकर रुआन और मैं थोड़े हैरान थे। इस कैफेटेरिया में सचमुच सब कुछ है। यह सच में इंपीरियल कैपिटल एकेडमी के नाम पर बिल्कुल खरा उतरता है। रुआन और मैंने एक अच्छी जगह चुनी और खाते हुए बातें करने लगे। लेकिन हमसे ज्यादा दूर नहीं, फेंग लान ने भी कैजुअली कुछ खाना ऑर्डर किया था और वह अकेली बैठी थी और समय समय पर वह मेरी और रुआन की तरफ देख रही थी। ठीक इसी मोमेंट पर अचानक एक आवाज गूंजी, ये जूनियर थोड़ी अनजान सी लगती है, क्या तुम इस साल की फ्रेशमैन हो? फेंग लान पहले से ही बुरे मूड में थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस पर लाइन मारने वाले आदमी ने बेशर्मी से उसे परेशान करना जारी रखा। मेरा नाम वांग जियान है, एक सेकंड ईयर स्टूडेंट। मैं इंपीरियल कैपिटल के 4 बड़े अवेकंड परिवारों में से एक वांग परिवार से हूं। जूनियर, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ग्रेजुएशन के बाद मेरे वांग परिवार के रिसोर्सेज के साथ मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत शानदार होगा। ये जानकर कि सामने वाला वांग परिवार से था, फेंग लान ने बेरुखी से रिस्पॉन्स दिया, मेरे पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सीनियर, प्लीज अपनी डिग्निटी बनाए रखिए। वांग जियान एक पल के लिए फ्रीज हो गया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? मेरा दिल जोर से धड़का। वह कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही है ना? लेकिन वांग जियान ने अभी भी हार नहीं मानी और उस पर लाइन मारना जारी रखा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? फेंग लान ने नाखुशी दिखाई, मेरी और रुआन की डायरेक्शन में देखा और अपनी उंगली से इशारा किया। वो मेरा बॉयफ्रेंड है सीनियर वांग, प्लीज अब यहाँ से चले जाए। मेरे बॉयफ्रेंड को कोई गलतफहमी मत होने दीजिए। वांग जियान ने उसके इशारे को फॉलो किया और वह भी हैरान रह गया। जूनियर, क्या तुम श्योर हो कि वहां खड़ा वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वह दूसरी लड़की एक कपल है। इससे पहले कि मुझे कुछ बोलने का टाइम मिलता, रुआन अचानक खड़ी हो गई और गुस्से में फेंग लान को घूरने लगी। फेंग लान, तुम क्या बकवास कर रही हो? भाई लिन ये मेरे बॉयफ्रेंड है। भले ही तुम उन्हें सिर्फ एक शील्ड की तरह यूज कर रही हो, फिर भी यह बिल्कुल ठीक नहीं है। फेंग लान इस मोमेंट पर बेहद इरिटेटेड फील कर रही थी। वांग परिवार के इस वांग जियान का क्या चक्कर है? मुझे याद है कि मेरी पास्ट लाइफ में इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में कोई वांग जियान नहीं था और ना ही मैंने कभी वांग जियान की इस तरह की अजीब दीवानगी का सामना किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार मेरे रिबर्थ ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि इसकी वजह से वांग परिवार को एक एक्स्ट्रा जीनियस मिल गया जो इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एंटर करने के काबिल है? रहने दो रुआन, हम और फेंग लान फ्रेशमैन टेस्ट से एक दूसरे के जान पहचान वाले माने जा सकते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम मुझसे शांत होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? भाई लिन ये उसने कहा कि आप उसके बॉयफ्रेंड हैं। क्या यह खुलेआम मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश नहीं है? ये सीन देखकर वांग जियान हंसा। जूनियर, वह छोटा सा कपल तुम्हारी वजह से लड़ रहा है। उसके बॉयफ्रेंड को एक शील्ड की तरह यूज करना बंद करो, बहाने बनाना बंद करो। मैं सच में बहुत स्ट्रांग हूँ। सच कहूँ तो इस वांग जियान की स्किन सच में काफी ठीक है। मुझे भी आगे बढ़कर उसे पीटने का मन कर रहा था, लेकिन रुआन गुस्से में थी। उसे गलतफहमी ना होने देने के लिए मैं फेंग लान को अपनी तरफ करने का यह मौका सिर्फ छोड़ ही सकता था। ये देखकर कि मेरा उसे स्टेप इन करके हेल्प करने का कोई इरादा नहीं था, फेंग लान ने बेरुखी से एक सिंगल वर्ड बोला, दफा हो जाओ। हालांकि वांग जियान, जिसने एक थिक स्किन कल्टीवेट कर रखी थी, उसने नहीं सोचा था कि फेंग लान सच में उसे टच करने की हिम्मत करेगी। ऐसे मत बनो, अपने सीनियर को तुम्हें परस्यू करने का एक चांस तो दो। फेंग लान सच में वांग जियान की इस हरकत से तंग आ चुकी थी। मैं इसे एक बार फिर कहूंगी, दफा हो जाओ। हालांकि वांग जियान का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक सेकंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर वह पहले से ही एक लेवल 25 अवेकेंट था। उसे पूरा भरोसा था कि बस यहाँ खड़े रहने से और एक फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन के उस पर हमला करने से उसे एक खरोंच तक नहीं आएगी।
एक खरोंच तक नहीं आई। अगले ही पल फेंग लान का भयानक विंड एट्रीब्यूट ऑरा फूट पड़ा। वांग जियान ने तुरंत अपना डिफेंस तैयार किया। हालांकि उसकी बॉडी के चारों तरफ की लपटें अभी उठी ही थीं कि फेंक लान के विंडसॉर्ड ऑनरा ने उन्हें तुरंत चकनाचूर कर दिया, जिससे वह उसी जगह पीछे की ओर उड़ता हुआ जा गिरा। वांग जियान ने जमीन से उड़ते हुए इस पर यकीन नहीं किया। मुझे अब याद आया, तुम आज के समय के फेंग परिवार के हेड की बेटी हो। मैं वांग जियान अपनी हार मानता हूं। पर क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस विंड सोर्ड डिवाइन आर्टिफैक्ट के होने से तुम इनविंसिबल हो? ये कड़वे शब्द बोलने के बाद वांग जियान वहां से जाने ही वाला था, पर जैसे ही वह घूमा उसने मेरा मजाक उड़ाता हुआ एक्सप्रेशन देखा। वहां खड़े छोटे बच्चे, इधर आओ, अपने सीनियर को सिखाने दो कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है। अभी अभी फेंक लान से पिटने के बाद वांग जियान किसी भी तरह अपनी नाक बचाना चाहता था। चलो इसे बाहर लेकर चलते हैं। अगर हमने कैफेटेरिया खराब कर दिया तो यह ठीक नहीं होगा। कैंपस के एक खुले मैदान में पहुंचकर वांग जियान ने बिना कोई बात किए सीधे आग का एक फायर ड्रैगन तैयार किया। इस मूव को देखकर मैं थोड़ा हैरान था। सीनियर, आपका यह मूव काफी अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि यह अब मेरा है। जैसे ही मेरे शब्द पूरे हुए, मेरे चारों तरफ बिल्कुल वांग जियान जैसी ही सेम सुलगती हुई लपटें उठ खड़ी हुई। दोनों फायर ड्रैगन्स आपस में टकराए। मेरा फायर ड्रैगन्स ओरिजिनल वर्जन से साफ तौर पर बड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वांग जियान भौंचक्का रह गया। तुम मेरी फायर ड्रैगन इमरजेंसी स्किल को भला कैसे जान सकते हो? ये देखकर मैंने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। सीनियर, मेरा वाला आपके वाले से बड़ा है। अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए फायर ड्रैगन को देखकर वांग जियान के दिल में डर बैठ गया। वह घूमा और उसने भागने की कोशिश की, पर एक ही पल में फायर ड्रैगन ने उसे बिल्कुल सही निशाना बनाया, जिससे उसके मुंह से सुअर जैसी चीख निकल गई। मुझे जलाना बंद करो, मैं सरेंडर करता हूँ। मैं जलकर मर रहा हूँ। अपनी ही स्किल की आंच में वांग जियान मेरे द्वारा पूरी तरह से गंजा कर दिया गया। आसपास देख रहे स्टूडेंट्स के बीच मजाक उड़ाने वाली हंसी का एक तूफान आ गया। वांग जियान ने मुझे गुस्से में घूरा, फिर अपनी जान बचाकर भागा और भागते भागते कड़वे शब्द बोल गया, बस तुम वेट करो, मुझे इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन देने के लिए मेरा वांग परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये देखकर कि मैंने अपनी बैटल खत्म कर ली है, फेंक लान ने बहुत कम होने वाली बात की। लेन ये मेरे लिए उस वांग जियान को एक सबक सिखाने के लिए थैंक यू। मैं बस कहने ही वाला था कि कोई बात नहीं, और इसका जिक्र मत करो कि तभी रुआन के माथे पर तुरंत शिकन आ गया। प्लीज अपनी डिस्टेंस बनाए रखिए। जब भाई लिन यी से बात कर रही हो तो वह तुम्हारे क्लोज नहीं है। किसने कहा कि हम क्लोज नहीं हैं? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। रुआन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। आज इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में हमारा सिर्फ पहला दिन है। ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम फेंक परिवार के हेड की बेटी हो तो मैं तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे फील हुआ कि अगर ये दोनों इसी तरह चलती रहीं तो वे शायद लड़ना शुरू कर देंगी। मैंने जल्दी से बात संभाली। फेंक लान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब हमारे पास टाइम होगा तो हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं। मुझे रुआन को उसके हॉस्टल छोड़ने जाना है। अगली बार मिलते हैं। ये कहने के बाद उनके रिएक्शंस को इग्नोर करते हुए मैंने रुआन को पकड़ा और वहां से निकल गया। देख रहे सभी स्टूडेंट्स ने ईर्ष्या भरी नजरें डाली। इस लड़के की किस्मत विमेन के मामले में सच में बहुत अच्छी है। स्कूल का सिर्फ पहला ही दिन है और उसके पास पहले से ही 2 गॉर्जियस ब्यूटीज हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। रुआन और मैं पूरे रास्ते उसके हॉस्टल तक गए। मैंने उसका सामान अनपैक करने में हेल्प की जो उसने पहले से ही एडवांस में मेल कर दिया था। इसके बाद मैं भी अनपैक करने के लिए अपने हॉस्टल वापस जाने के लिए रेडी हो गया। पर जैसे ही मैं निकलने वाला था मुझे दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि वह कौन है तो मैं पूरी तरह से दंग रह गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुआन की रूममेट फेंग लान होगी। ये मेरा हॉस्टल रूम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मैं तुमसे पहले यहाँ आया था, मुझे बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा था। क्या इसी को कहते हैं कि दुश्मनों का आमना सामना तंग रास्तों पर ही होता? रुआन, मेरे जाने के बाद तुम दोनों लड़ना तो शुरू नहीं कर दोगी ना? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या कोई मेरे सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्लेम करता है। लिन यी हमेशा से मेरा बॉयफ्रेंड रहा है। तुम दोनों बस शांत हो जाओ। तुम अगले 4 सालों तक रूममेट्स रहने वाली हो। तुम इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़ाई शुरू नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं इतनी पेटी नहीं हूँ। अगर उसने कुछ शुरू नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। भाई लिन यी, आप जा सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उससे नहीं लड़ूंगी। ठीक है, मैं फिर निकल रहा हूँ। तुम दोनों को आपस में मिलकर रहना होगा। उन्हें एक आखिरी वार्निंग देने के बाद मैं गर्ल्स हॉस्टल से बाहर आ गया। मैंने जल्दी से अपना हॉस्टल रूम ढूंढ लिया। मैंने नोटिस किया कि मेरा दरवाजा खुला था। मुझे लगा कि कोई मुझसे पहले यहाँ पहुंच गया होगा, इसलिए मैं अपना सूटकेस लेकर अंदर चला गया। हे देयर क्लासमेट, मेरा नाम चू युनफेई है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं लिन यी हूँ। अगले 4 सालों तक हमें आपस में मिलकर रहना होगा। जब चू युनफेई ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना तो वह सच में बहुत एक्साइटेड हो गया। वाह, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो जो बिना किसी डिफेंस के सीधे वॉल ऑफ लाइटनिंग के पार चले गए थे, और तुमने तो टीचर जियांग हान की वॉल से सारी पावर भी अब्सॉर्ब कर ली थी। तुम एक मॉन्स्टर हो। ऐसा कुछ नहीं था। चूंकि हम 4 साल तक रूममेट्स रहने वाले हैं, इसलिए मैं अब से तुम्हें युनफेई ही बुलाऊंगा। जब मैं अपने नए रूममेट के साथ बॉन्डिंग कर रहा था तब वह 2nd ईयर स्टूडेंट वांग जियान, जिसे मैंने पीटा था, स्टूडेंट काउंसिल के पास गया था। यही सब हुआ था। तुम्हें मुझे जस्टिस दिलाना होगा। तुम एक नए एनरोल हुए फ्रेशमैन से पिट गए। तुम वांग परिवार के लिए एक कलंक हो। मेरे पास तुम्हारे इन पेटी झगड़ों में पड़ने का टाइम नहीं है।
अगर कोई और बात नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। वांग जियान, उसकी कजिन ने उसे इम्पैशेंट होकर डांटा। वांग जियान लगातार मिन्नतें करता रहा। कजिन नहीं, चाहे जो भी हो, मैं अभी भी वांग परिवार का एक मेंबर हूँ। प्लीज इस एक बार मेरी हेल्प कर दो। यह वांग परिवार की रेपुटेशन को वापस लाने के बारे में है। वांग जियान की कजिन ने डिसमिसिव अंदाज में अपना हाथ हिलाया। ठीक है, तुम इतनी देर से बातें कर रहे हो और तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि उस फ्रेशमैन का नाम क्या है। उसका नाम लिन यी है। लिन यी? क्या वह फिंग परिवार की उस फिंगलान का बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ हाँ कजिन, तो तुम भी उसे जानती हो? वांग जियान की कजिन मुस्कुराई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक थी। क्या तुम्हारे पास इस लिन यी की कोई पिक्चर है? मुझे देखने दो। वांग जियान थोड़ा एम्बेरस्ड लगा। मेरे पास पिक्चर नहीं है, पर ऑनलाइन उसके मुझे पीटने का वीडियो पहले ही 1 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। तुम सच में इस बार बहुत बड़ी शर्मिंदगी लाई हो। वांग परिवार की कभी इतनी ह्यूमिलिएशन नहीं हुई थी। वीडियो निकालो और मुझे देखने दो। ये सुनकर वांग जियान ने जल्दी से अपना फोन निकाला। फोन पर एक राहगीर द्वारा कैप्चर किया गया वीडियो चल रहा था, जबकि वांग जियान की कजिन ने अपने माथे पर शिकन लाई। तो ये वही है। तो फेंग लान का बॉयफ्रेंड लिन यी है, वही जो मेरी पास्ट लाइफ में था, जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ ढूंढा पर वह कभी नहीं मिला। वह आदमी जिसने मेरी इनोसेंस को बर्बाद किया था। वांग यानरान कैपिटल ग्रैंड एकेडमी में एक 4th ईयर स्टूडेंट और वहां की स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर थी। वह अचानक 2 महीने पहले रिबॉर्न हुई थी। इस एरा की एक रीइंकारनेटर होने के नाते वांग यानरान अपना पूरा ध्यान अपनी पास्ट लाइफ के अवेकेंड 1 ग्रेजुएशन लेवल रिकॉर्ड को तोड़ने पर लगाना चाहती थी। अपनी पास्ट लाइफ में वह लेवल 75 पर ग्रेजुएट हुई थी, जो कैपिटल ग्रैंड एकेडमी की मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट से पूरे 25 लेवल ज्यादा था। इस लाइफ में रीबॉर्न होने के बाद वह नेचुरल तौर पर और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद कर रही थी। अपने रीबर्थ से पहले उसे क्रिम्सन फ्लेम गॉडेस के रूप में पूजा जाता था। दुर्भाग्य से, हालांकि वह एक फायर गॉड बनने के लिए आगे बढ़ी, फिर भी वह एडवेंट ऑफ द गॉड्स के एरा में मारी गई। इस बार अपने रीबर्थ के एक्सपीरियंस के साथ उसका मानना था कि वह अपनी पास्ट लाइफ की तुलना में निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकती है। हालांकि वांग जियान ने आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया था। आज वांग यानरान सच में अपने कजिन को बस एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देना चाहती थी, पर आखिर में अपने सेम क्लैन का ख्याल करते हुए उसने अपने कजिन की हेल्प करने का डिसीजन लिया। पर मेरा चेहरा देखने के बाद वांग यानरान का दिल कांप उठा, क्योंकि अपने कजिन को पीटने वाले इस लिन यी को उसने अपनी पास्ट लाइफ के उसी आदमी के रूप में पहचान लिया था, जिसने फ्लेम सीक्रेट रेल में क्रिम्सन फ्लेम क्रिस्टल के अंदर मौजूद फ्लेम पावर को एब्जॉर्ब करने के दौरान उसे डिफाइड किया था। वांग यानरान की बॉडी के चारों तरफ तुरंत फीनिक्स फ्लेम्स फूट पड़ी। उसके बगल में खड़ा वांग जियान बुरी तरह डर गया। कजिन, क्या हुआ? वांग यानरान ने इम्पेशेंट होकर अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं लिन यी नाम के इस फ्रेशमैन को जाकर देखूंगी। वांग यानरान की बात सुनकर वांग जियान ने खुश होते हुए कहा, कजिन, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। रात हो गई। जैसे ही चू युनफेई और मैं कैफेटेरिया से निकल रहे थे, एक शानदार फिगर वाली सीनियर ने हमारा रास्ता रोक लिया। चू युनफेई ने मुझसे अजीब तरह से पूछा, लिन यी, क्या तुम इस सीनियर को जानते हो? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं। उस शानदार सीनियर ने कहा, लिन यी, एक मोमेंट के लिए मेरे साथ आओ। एक ऐसी बात है जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। चू युनफेई ने मुझे एक ईर्ष्या भरी नजर से देखा। वो लिन यी, मुझे लगता है कि यह सीनियर यहाँ तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आई है। बकवास मत करो। मैंने चू युनफेई को घूर कर देखा, फिर मैंने अपने सामने खड़ी उस अनजान सीनियर की तरफ देखा। सीनियर, जो भी आपको कहना है, क्या आप यही नहीं कह सकती? यहाँ ये कन्वीनियंट नहीं है। चू युनफेई ने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे वह सब कुछ समझ गया हो। लिन यी, मैं थर्ड व्हील नहीं बनूंगा। मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ और तुम्हारा वेट करूंगा। तुम दोनों अपना टाइम लो। और इस तरह चू युनफेई ने मुझे बीच में छोड़ दिया। मैं थोड़ा स्पीचलेस था। फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या यह सीनियर सच में मुझसे कन्फेस करने आई है। एक बेबस कंधे उचकाते हुए मैंने कहा, ठीक है। उस शानदार सीनियर ने एक चमकदार स्माइल दी। मेरे पीछे आओ लिटिल जूनियर। तुम कमीने लड़के, तुमने मुझे अपनी पास्ट लाइफ में डिफाइड किया था। इस लाइफ में मैं यह श्योर करूंगी कि तुम 1000 कट्स खाकर मरो। क्या यह उसकी इनर वॉइस है? मैं सच में इस सीनियर के थॉट्स सुन सकता हूँ। उसी मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड हुआ। होस्ट ऑटोमेटिकली क्रिम्सन फ्लेम गॉड्स वांग यानरान से बाउंड हो चुका है। होस्ट अब वांग यानरान के इनर थॉट्स को पूरी तरह से ओवरहियर कर सकता है। वांग यानरान इंपीरियल कैपिटल की 4 ग्रेट अवेकेंड फैमिलीज में से एक वांग परिवार के पेट्रियार की बेटी है, जिसके पास एस रैंक फायर एट्रीब्यूट एबिलिटी टैलेंट है। रीबर्थ से पहले फ्लेम सीक्रेट रियल में ओरिजिनल लिन यी ने उसे डिफाइड किया था। उसने उससे क्रिम्सन फ्लेम क्रिस्टल भी चुरा लिया था, जिसमें अभी भी उसकी आधी फ्लेम पावर बची हुई थी। वह क्रिम्सन फ्लेम क्रिस्टल, आखिरकार क्रिम्सन फ्लेम क्रिस्टल की आधी पावर मिसिंग होने की वजह से उसका एक ट्रैजिक एंड हुआ और वह मारी गई। इस लाइफ में अपने कजिन वांग जियान के थ्रू उसे पता चला है कि होस्ट ही वह पर्सन है जिसे वह डेस्परेटली ढूंढ रही थी। उसने कसम खाई है कि वो होस्ट को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। सिस्टम द्वारा क्रिम्सन फ्लेम गॉडेस वांग यानरान का यह इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा और ओरिजिनल लिन यी को कोसा। लानत है, तुमने अपनी पास्ट लाइफ में आखिर कितने लोगों को बर्बाद किया था? क्या मैं बस एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकता?